बोरुटो टू ब्लू वोर्टेक्स। तो स्वागत है तुम्हारा इसके पुराने चैप्टर में। हाँ, मुझे पता है मैं भूल गया, पिछली बार मैं इसे पढ़ना भूल गया था एंड लिटरली मैंने इसे अभी पढ़ा है जब अगला चैप्टर कुछ 3-4 दिन दूर है। सो पहले इसे एक्सप्लेन करते हैं एंड इसके बाद इसे अगली वीडियो में उसका अगला चैप्टर एक्सप्लेन कर देंगे। तो अगर किसी ने इसे अभी तक नहीं पढ़ा है तो वो इस वीडियो को देख सकता है। आई मीन कुछ और लोग भी होंगे जो भूल गए होंगे इसे पढ़ना। सो चैप्टर के कवर पेज पे बनी है मोएगी एंड चैप्टर स्टार्ट होता है एंड हम देखते हैं पास के कुछ सीन्स जिसमें शिंकी आर्या की स्वॉर्ड के अंदर अपना चाकरा इम्प्लांट कर रहा होता है ताकि वो भी आयरन सैंड को मैनिपुलेट कर सके। एंड वो ऐसा क्यों कर रहा है? फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग हिज फादर। या वो अपनी टीममेट्स की पावर्स को एक्सपेंड करना चाहता है ताकि वो अपने सो कॉल्ड एडॉप्टेड फादर को बचा सके। आर्या भी उसे बोल रहा होता है, फादर दिस, फादर डैड, ऑल यू टॉक अबाउट इज योर एडॉप्टेड फादर। एंड उसके बाद शिंकी उसको ही उल्टा सुना देता है कि ऑल यू टॉक अबाउट इज योडो। देन हम प्रेजेंट सीन पे वापस आते हैं और हम देखते हैं आर्या ने सबको उसकी मैनिपुलेटिंग सैंड से बचा लिया है। फिर वो मीत्सुकी और शारदा को बोलता है कि तुम उस पर अटैक करने पे फोकस करो, मैं उसकी सैंड को तुमसे दूर रखूंगा। एंड ये सब सुन के शिंकी बोलता है, शिंकी नहीं आई मीन रियू बोलता है, भाई कुछ ज्यादा ही आगे चढ़ रहा है क्या, तू भूल गया मैं कौन हूँ। फिर वो अपनी आयरन सैंड पे उनसे अटैक करने लग जाता है एंड देन उसके बाद आर्या उसकी सैंड को एक स्लैश में कट कर देता है। जिसको इधर समझ नहीं आया मैं बता दूं, वो दरअसल उसकी सैंड को मैनिपुलेट कर सकता है क्योंकि शिंकी ने उसकी सॉर्ड के अंदर अपना चाकरा डाला था। एंड ये तो हुई बात जिस सैंड को वो देख सकता है, बाकी उस सैंड का क्या जो रियू उसके ऊपर सरप्राइज अटैक करके मारेगा। सो हेयर काम में आती है योडो जो कि अपनी स्पेशल हियरिंग से उसको बताती है कि सैंड कहाँ से आ रही है। एंड फिर आर्या उसे कट कर देता है एंड उसके बाद रियू को भी समझ आता है कि भाई इधर कुछ गलत हो गया। शारदा रियू पे अटैक करती है एंड अपना आइकॉनिक फायरवॉल जुत्सु मारती है, बट रियू अपनी सैंड से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। बट पीछे से मित्सुकी के स्नेक्स आते हैं एंड उसे दबोच देते हैं एंड हम देखते हैं मित्सुकी सेज मोड में खड़ा है। मित्सुकी अपने स्नेक से उसके ऊपर अटैक करता है बट रियू वहां पर डिसइंटीग्रेट हो जाता है। आई मीन उसने अपने आप को आयरन सैंड्स के अंदर डिसइंटीग्रेट कर लिया है। आर्या बोलता है संभल के रहो, वो तुम्हारी बॉडीज को फिर से कंट्रोल कर सकता है। देन उसके बाद योडो अपने कानों का यूज करके सैंड के रबिंग की एक साउंड नोटिस करती है एंड उसके बाद आर्या अपनी सॉर्ड से उसे इंटीग्रेट कर देता है। आई मीन लिटरली उसने सारी सैंड्स कलेक्ट करी एंड उसको फिर से रियू में कन्वर्ट कर दिया। एंड इस सब को देख के रियू पूरा शॉक्ड है। वो सोच रहा होता है क्या एक सैंड भी गैदर कर सकता है। देन उसके बाद आर्या मित्सुकी और शारदा को इशारा करता है कि जाओ भाई अब तुम्हारी बारी। मित्सुकी अपने सांप फेंक के उसके मुंह पे मारता है एंड शारदा अपनी चिदोरी से उसके ऊपर वार करती है। बट इतना सब काफी नहीं था रियू को हराने के लिए, वो फिर से डिसइंटीग्रेट हो जाता है। बट इस समय अपनी टीम के पास होप है कि वो जीत सकती है। एंड देन उसका सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं मात्सुरी कोनोहामारू को बोल रही होती है कि मैं तुम्हें कोनोहामारू चैन क्यों नहीं बोल सकती, इसमें क्या बड़ी बात है। एंड कोनोहामारू भी लाइक, मैंने बोला ना तू मुझे नहीं बोल सकती, वो इट डजंट फील राइट। मेरे भाई कोनोहामारू 2 मिनट के लिए एक्ट कर ले यार, तेरा क्या जाएगा। एंड उसके बाद मात्सुरी बोलती है एंड येट यू लेट दैट वेच मोएगी कॉल यू डैट, इट्स सो अनफेयर। तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो, मुझे भी वो बोलने दो जो मैं बोलना चाहती हूँ। एंड कोनोहामारू भी लाइक, भाई तू है इधर सेल्फिश, तुम ऐसी अननेसेसरी चीज पे क्यों ध्यान दे रही हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि तुम मुझे क्या बोलो। एंड ये सब सुन के मात्सुरी का मानसिक संतुलन हिल जाता है एंड वो उसके ऊपर चढ़ते हुए बोलती है कि यू आर द पिकी वन, सारू तो भी कोनोहामारू। एंड ये सब घर बैठे ईडा लाइव देख रही होती है एंड वो बोलती है कि मुझे लगता है कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो तुम्हें क्या बोलना चाहती है, प्रॉब्लम ये है कि तुम दोनों एक ऐसा रिलेशनशिप शेयर नहीं करते जिसमें वो तुम्हें ये बोल सके। देन उसके बाद कोजी भाई ईडा से पूछते हैं कि ईडा व्हाट्स द सिचुएशन एंड वो उन्हें बताती है कि कोनोहामारू ने इधर हग दिया है। एंड अब मित्सुरी, एक सेकंड, क्या मैंने पूरी वीडियो में मित्सुरी बोला है? ओह सॉरी, इसका नाम मात्सुरी है, पता नहीं मैं मित्सुरी क्यों बोल रहा हूँ। खैर एनीवेज अब मात्सुरी उसे खाने वाली है एंड बोरुटो भी लाइक, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, व्हाट अबाउट शारदा एंड द अदर्स, क्या रियू से बच पाए हो कि नहीं। ईडा उनको बताती है कि वो सब अभी के लिए तो ठीक है बट मुझे नहीं पता कि वो कितनी देर तक होल्ड ऑन कर पाएंगे। एंड बोरुटो जाने के लिए तैयार है भाई, बट इधर कोजी भाई उसे रोक लेते हैं। ब्रो आई एम टेलिंग यू, बोरुटो को भेजो यार, बहुत टाइम हो गया। भाई सही में बोरुटो को कोनोहामारू को बचाने जाना पड़ेगा, भाई का बुरा हाल है इस समय।
देन उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हम पहुंचते हैं सीधे शिनजूस के हेडक्वार्टर पे। एंड जूदा उधर अपनी वही बातें कर रहा होता है कि हमें इवॉल्व करना पड़ेगा, हमें अपनी इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करना पड़ेगा ताकि हम इवॉल्व हो सकें। एंड वो बोलता है कि हर लाइफ फॉर्म अपनी इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करके इवॉल्व होना चाहती है, बट ह्यूमंस के केस में एक रिस्ट्रिक्ट है, मतलब एक बाधा है जो उन्हें अपनी इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करने से रोक रहा है। ये एक हार्मफुल साइड इफेक्ट है इंटेलिजेंस गेन करने का। एंड उसके बाद बग बोल रहा होता है पुअर ह्यूमंस, इसका हमसे कुछ भी लेना देना नहीं है। जूदा उसकी बात को काटते हुए बोलता है नॉट येट, ये सिर्फ उनके लिए ही नहीं है, ये हम डिवाइन ट्रीज के लिए भी एक सीरियस प्रॉब्लम है एंड इट्स कॉल्ड लव, जो कि हम मात्सुरी के साथ इस समय देख रहे हैं। एंड फिर हम मात्सुरी और कोनोहामारू के सीन पे वापस जाते हैं जिसमें हम देखते हैं कि जो मात्सुरी के गले पे एक फ्लावर ट्री जो भी था वो उसने कोनोहामारू को उससे ट्रैप कर लिया हुआ है एंड बहुत बैडस लग रहा है। मात्सुरी उसे बोलती है कि मेरे दिमाग में बस तुम ही तुम भरे हुए हो, आखिर ये क्या फीलिंग है, ये बहुत पेनफुल है एंड मैं इस सब से पागल हो रही हूँ। कोनोहामारू बोलता है हे काम डाउन, बट मात्सुरी उसको बोलती है या एंड दैट्स द ओनली रीजन कि मैंने तुम्हें अभी तक डिवॉवर नहीं किया है, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें अभी खा लिया देन मैं फिर कभी ऐसा फील नहीं कर पाऊंगी। दिस इज व्हाट जूरा वाज रेफरिंग टू, द सीरियस प्रॉब्लम रिगार्डिंग द डिवाइन ट्रीज। देन उसके बाद जूरा हमें फिर से बोलते हुए दिखाया जाता है कि उस इनोशिका ट्राई ने अपनी सेफ्टी से ज्यादा हिमावारी की सेफ्टी पे ध्यान दिया। एंड व्हाट्स शॉकिंग इज दैट वो जानते थे कि वो कितना फुलिश डिसीजन ले रहे हैं एंड यामानाका इनोजीन को अपनी जान भी गंवानी पड़ी इसके चक्कर में। आई डोंट थिंक सो ही इज डेड, शायद जितना मुझे याद है वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था, है ना। एनीवेज वो बोलता है these all foolish decisions were caused by love एंड हिदारी उससे इस बात के बारे में पूछते हुए बोलता है आखिर ये लव क्या है, क्या ये कोई बीमारी है? जिसको भी रिलेटेबल लगता है जरूर कमेंट्स में लिखना। जूरा उसे बताता है कि अभी तक तो मैं भी नहीं समझ पाया कि ये क्या चीज़ है, बट ये जो भी है हमें इससे केयरफुल रहना पड़ेगा। मैं जानता हूँ तुम सब अपनी इंस्टिंक्ट्स को चिल्लाते हुए सुन सकते होंगे कि हमें इस डेंजरस कॉन्सेप्ट लव को समझना पड़ेगा एंड इसे ओवरकम भी करना पड़ेगा। देन उसके बाद हम फिर से टीम सारदा वर्सेस रियू की बैटल पे जाते हैं जिसमें योडो को फिर से एक साउंड सुनाई देती है एंड इस बार ये आसमान से आ रही थी। आर्या फिर से अपनी सॉर्ड का यूज करते हुए उसे इंटीग्रेट करता है, आई मीन फिर से उसकी सैंड को मिक्स करके रियू बना देता है एंड उसे बोलता है कि छुपना यूजलेस है। बट उसी समय उसके पेट से, आई मीन उसके क्लॉज से, जो कोड के क्लॉज हैं, क्लॉ ग्रिम्स बाहर आते हैं एंड वो सब उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। मित्सुकी और सारदा कुछ को तो ठिकाने लगा देते हैं बट वो बहुत सारे थे एंड योडो को कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही होती है इनसे बचने में। एंड उसी समय पीछे से एक क्लॉ ग्रिम आके उसे काट लेता है एंड उसके बाद आर्या पीछे से उससे सॉर्ड से कट करने की ट्राई करता है बट उसकी सॉर्ड उसके अंदर स्टक हो जाती है। एंड उसके बाद रियू उधर आता है एंड उस क्लॉ ग्रिम को पकड़ता है और दूसरे क्लॉ ग्रिम के क्लॉ में घुसा देता है, मतलब वो उसे कहीं और भेज देता है और उस क्लॉ ग्रिम के साथ आर्या की सॉर्ड भी चले जाती है। एंड उसके बाद रियू बोलता है आप बोल ना, अब तुम क्या करोगे? You have no way to defend against my iron sand। एंड इस समय टेबल्स फिर टर्न हो जाते हैं एंड दूसरी तरफ मात्सुरी कोनोहामारू को बोल रही होती है लेट्स बिकम वन कोनोहामारू चैन। एंड इसी के साथ इस चैप्टर का एंड होता है। एंड भाई लिटरली मैंने इसे लेट पढ़ा बट मुझे कोई अफसोस नहीं है क्योंकि अब मैं 2-3 दिन में इसका अगला चैप्टर एंजॉय कर पाऊंगा, मुझे 1 महीने का वेट नहीं करना पड़ेगा। और अगर तुम में से भी कोई है जिसने पिछले महीने इसका चैप्टर नहीं पढ़ा था तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना एंड इसके अगले चैप्टर की वीडियो देखना भी मत भूलना, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इसी वीडियो के बाद आएगी। एंड उम्मीद है तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अभी के लिए तुम मेरी इन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलूंगा तुम्हें किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए एडियोस।